बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे हो दुनिया बाबरी, दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमाए रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमाए। मधुमती माया की छाकी, मधुमती माया की छाकी, सुनती नहीं पुकार रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमाए। अपनी छाया सो आप विभूति, अपनी छाया सो आप विभूति, बल खोए चलिहार, आग बिना जलत अंग में, आग बिना जलत अंग में, जल बल होत अंगार, खोबत जन्म गमाए रे हो दुनिया बाबरी। शत शब्द को कोई न चीन्हे, शत शब्द को कोई न चीन्हे, सुने हृदय नहीं संसार, समझे साथ जो आपको देखे, समझे साथी जो आपको देखे, होता में बड़ी अंधार रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमाए। में केते आप कहबे स्याने पर, छोटत नहीं बिकार, श्यान पुले के कंठी बंधाए, श्यान पुले के कंठी बधाए, या छल रचो है ना, खोबत जन्म गमाए रे हो दुनिया बाबरी,
खोबत जन्म गमाए। रे मूढ़मतिया फंद उर्झे, उपजत नाही विचार। आपन चीन्हे घर न सूझे, अपना चीन्हे घर न सूझे। ना लखे रचनहार, खोबत जन्म गमाए। रे हो दुनिया बाबरी, तब बल ना चले इन नारी को, तब बल ना चले इन नारी को। लोप ना सके लगा, श्री महामतिया में खेलत पिया संग। श्री महामतिया में खेलती पिया संग। ने चल सुख निर्धार, खोबत जन्म गमाए। रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमाए। हो खोबत जन्म गमाए। रे हो दुनिया बाबरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। केते आप कहावे परमेश्वर, केते करत हैं पूजा। साध सेवक होए आगे बैठे, कहे या बिन नहीं कोई दूजा, कहे या बिन नहीं कोई दूजा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। शास्त्र शब्द को अर्थ न सूझे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, बहुत ही सुखद अवसर सत्शास्त्र का श्रवण करना। देखिए सत्शास्त्र का श्रवण कैसे होगा। जैसे आप विचार कीजिए कि जीवन में हमने क्या पाया और क्या खोया। हम रोज़ एक बार चिंतन करें कि जीवन में हमने पाया तो बहुत कुछ पाया और कुछ कुछ खोया भी है। खोने में सबसे बड़ी बात है अवसर को खोया है। जीवन में ऐसे अवसर कितने बार आए, अच्छे अवसर,
पर हमने उसका लाभ नहीं लिया हो। कभी ऐसा भी होता है कि अवसर को खो देना, वक़्त को खो देना। इसलिए किसी अवसर को न खोएं, उसके लिए सद्बुद्धि ज़रूरत है। सद्बुद्धि हमारे पास उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि सद्बुद्धि से ही इसका निर्णय लिया जाएगा कि क्या ग्रहण करना, क्या नहीं ग्रहण करना। तो बुद्धि को सक्रिय रखना, जागरूक रखना, बुद्धि को हमेशा सत्कर्म की ओर अग्रसर करना, बुद्धिवादी भी बनना। क्योंकि कभी कभी हम क्या है कि बुद्धिवादी नहीं बनते, अपने मन के चंचलता के हिसाब से कार्य करते रहते हैं। बुद्धि गंभीर होती है, गंभीर बनाने की ज़रूरत भी है। फिर बुद्धि से सोच करके निर्णय लेना कि मुझे क्या करना उचित है मेरे भविष्य के लिए, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे साथ में है। इसलिए उस भविष्य में जितना समय बचे, क्योंकि ज्ञानी जन क्या कहते हैं, खोया उसका बहुत गम भी नहीं होना चाहिए, पाया उसको बहुत कम भी नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञानियों का मत है। खोया तो भी बहुत उसके पीछे दुख व्यक्त करके गया, ये भी हमने नहीं किया, ये भी हमने नहीं किया। तो उस गम को लेकर, उस दुख को लेकर, उस दर्द को लेकर भी क्या करेंगे, कितने दिन दर्द प्रकट करते रहेंगे। जो पाया है वो मेरे लिए कम नहीं है। राज्य ने जो दिया, अवसर दिया, राज्य ने शुभ कर्म करने का समय दिया, राज्य से जुड़ने का मौका मिला, वो भी कम नहीं है मेरे लिए, बहुत है। लोग इतना भी जुड़ नहीं पाते हैं, हम तो कम से कम जुड़े। ऐसा करके उसका आनंद लेना चाहिए और उसकी अनुभूति जीवन में हम करते रहें। तो यही है जीवन का अर्थ, कि बुद्धि को सक्रिय रख करके अच्छे काम ज़्यादा करें, और जो काम ज़रूरत नहीं है उसको टाल दें, कल पे टाल दें, परसों पे टाल दें, या उसको हम करें ही ना। तो हमारे पास अच्छा संग्रह होगा और उस संग्रह का आनंद अंतिम घड़ी तक हमें मिलता रहेगा कि जीवन में हमने अच्छा काम ज़्यादा किया है, और वो हमारे जीवन के लिए एक उपलब्धि है। तो हम सब लोग किरंतन प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में से एक व्याख्या करने योग्य ग्रंथ, ऐसे तो कलश और प्रकाश की चौपाइयाँ भी व्याख्या करने जैसी है, पर किरंतन की चौपाई की ज़्यादा व्याख्या होती है। क्योंकि कोई भी चर्चा करने वाला, कोई भी प्रवचन करता, कथाकार आ जाए और आप कहें कि आज की चर्चा आप कीजिए, तो सीधा किरंतन निकाल करके वो शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ व्याख्या ज़्यादा है ना। व्याख्या करके बताने में आनंद आता है। तो किरंतन को एक सर्वदेशीय ज्ञान का भंडार माना जाता है, सर्वदेशीय ग्रंथ, सार्वभौमिक ग्रंथ के रूप में भी इसको देखा जाता है। तो श्री जी महाराज उसी प्रकरण से हमें समझा रहे हैं, हो भाई बेहद के बंजारे। बेहद के यात्री को, बेहद के व्यापारी को श्री जी समझाते आ रहे हैं। तो कहते हैं शास्त्र शब्द को अर्थ न सूझे। बहुत सारे लोगों को तो शास्त्र के शब्द का अर्थ पता नहीं होता है। अर्थ जानते भी है तो उसका मर्म, क्योंकि अर्थ भी कई प्रकार के होते हैं ना। केवल शब्दार्थ को वो जान रहा है, उसका भावार्थ नहीं जान रहा है। उसका लक्ष्यार्थ भी होता है ना, किस लक्ष्य के लिए ये सब बोला जा रहा है। तो शास्त्र के शब्द के अर्थ को समझना जरूरी है। श्री जी महाराज कहते हैं उसका मर्म, उसका रहस्य, उसका भाव और तात्पर्य को हम अच्छी तरह समझें। बहुत लोग समझे हुए नहीं होते हैं।
यूँ खेलत, फिर कहते हैं कि मत लिए चलत अहंकार। फिर कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्ञान होता है तो अपनी मति के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं और मन में अहंकार रखते हैं कि हमारी व्याख्या सबसे अच्छी व्याख्या है। जैसे आप देखिए कि गीता की व्याख्याकार बहुत हो गए, हजार हजार मिल जाएंगे गीता की व्याख्या करने वाले। एक तो मूल गीता है 700 श्लोक में, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है, पर उस संवाद में बड़ा गहरा ज्ञान है, सारे उपनिषदों का सार उसमें समाया हुआ है। तो सीधा सीधा कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या सुना, एक तो केवल संस्कृत में जो श्लोक हैं उसका हिंदी में अर्थ आप देखिए। पर ज्ञानी जनों ने सोचा कि संस्कृत का हिंदी में बोल देना इतना ही गीता में नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा बातें श्री कृष्ण ने लिखी है। तो फिर अपनी व्याख्या दे करके बहुत सारे लोगों ने गीता की टीकाएँ की है, आप देखिए। तो उन सब व्याख्याओं को आप देखेंगे तो सभी अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी व्याख्या सबसे अच्छी है। जैसे आप देखिए ना, गीता यथावत कहते हैं ना, हमारी व्याख्या यथावत व्याख्या है। बाकी लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है पर उसमें यथार्थ नहीं है, हमारे पास यथार्थ है। ऐसे क्लेम करने वाले भी बहुत सारे विद्वान हैं, उनकी गीता आप पढ़ करके देखिए तो बोलते हैं यही अर्थ सही है, बाकी सही नहीं है। पर उससे अहंकार आ जाता है। कभी कभी आप ऐसा सोचें, कभी हम लोग वाणी की चर्चा करते हैं तो चर्चाकारों में भी ये बात आती है कि आप जिस ढंग से चर्चा कर रहे हैं, दूसरा आया और दूसरे थोड़े से ढंग बदल करके चर्चा कर दी तो पहले वाला कहेगा कि ये ठीक नहीं है, इसका अर्थ ठीक नहीं है, ये ढंग से नहीं चल रहा है। तो कभी कभी इस प्रकार से सोचना भी अहंकार को निमंत्रण देने जैसी बात होती है। और बहुत सारे लोग शास्त्रों के शब्द का अर्थ करके अपनी अपनी मति से अर्थ करते हैं, अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से उसका अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे गीता है तो हर संप्रदाय वाले गीता का उदाहरण देते ही देते हैं, हम लोग भी देते हैं, क्योंकि क्षर अक्षर अक्षरातीत की बातें गीता में ही है, इसलिए गीता हमारे लिए प्रामाणिक ग्रंथ है। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें भी गीता में उल्लिखित है, स्वधर्म आत्मधर्म की बातें भी गीता में उल्लिखित है और परम धाम शब्द भी गीता में है। तो हम लोग भी अपने संप्रदाय के हिसाब से गीता का अर्थ करते हैं। कोई निम्मार्क संप्रदाय का होगा, कोई रामानुज संप्रदाय का होगा या शैव संप्रदाय का होगा, या भारत के हिंदू धर्म के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय हैं, सब गीता को अपने अपने संप्रदाय के मुताबिक उसका अर्थ निकालते हैं और उस ढंग से चलते हैं। और दूसरे संप्रदाय वाले ने दूसरे ढंग से अर्थ निकाला तो पहले वाला को अहंकार आ जाता है कि ये अर्थ ठीक नहीं है, हम जो अर्थ कर रहे हैं वही ठीक है। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं अपने अपने मत को लेकर के बहुत सारे लोग अहंकार प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आप न चिन्हे घर न सूझे, ऐसा करने से खुद का परिचय नहीं होगा, क्योंकि अपने अहंकार का प्रदर्शन तो होगा पर आत्मा का परिचय नहीं होगा। अहंकार के नीचे आत्मा छुप जाएगी, इसलिए आत्मज्ञान आत्म तत्व बोध ये बातें ऐसे रह जाएगी। तो कहते हैं कि आप न चिन्हे, अपने आप को चिन्हना पहचान करना बहुत ज़रूरी है और अपने घर को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस संसार में भी आप देखिए सबसे बड़ा आपका जो है ना परिचय क्या है, आप और आपका घर, यही तो आपका परिचय है। देखिए सरकारी कागज़ों में भी आप वही आदमी हैं कि नहीं, इसके लिए आपका परिचय, आपका नाम ही तो आपका परिचय होता है। नाम सही सही है कि नहीं, आपके आईडी के हिसाब से नाम सही है कि नहीं, फिर आपके आईडी में जो एड्रेस दिया गया है वो आपके घर का एड्रेस है कि नहीं, ये पता लगा लिया जाता है। तो लग जाने के बाद पक्का होता है ना कि आप वही हैं।
कोई छल नहीं कर रहा है। आप जो हैं सो ही आप प्रस्तुत हो रहे हैं। तो ऐसे ये आप कहने से अपनी आत्मा और आत्मा का घर परम धाम ये पक्का हो जाए कि परम धाम ही हमारा मूल मुकाम और परम धाम ही हमारा स्थायी निवास, घर अक्षरातीत निवास कहते हैं ना, निजानंद है संप्रदाय उत्तर प्रश्न प्रकाश। हमारा आत्मा का घर अक्षरातीत का घर है, ये भी पक्का हो जाए, और हम आत्मा स्वरूप हैं ये भी पक्का हो जाए, तो हमारा नाम का और हमारे ठिकाने का पूरा परिचय हो जाएगा। पर बहुत सारे लोगों को अपनी आत्मा का परिचय भी नहीं है कि उनकी आत्मा आई कहाँ से है। व्याख्या तो लोग कर ही रहे हैं, परंतु आप न चिन्हे, अपनी आत्मा का पहचान ही नहीं है। घर न सूझे कौन सा घर है उनका, क्योंकि बहुत सारे मुक्ति के स्थान बने हुए हैं, सबका अलग अलग नाम है, सबकी जगह अलग अलग है, तो किस घर में जाना है ये भी बहुतों को पता नहीं होता। यूँ खेलत माज अंधार, इस प्रकार से अंधकार में ही लोग खेले जा रहे हैं, संसार का खेल खेले जा रहे हैं, और सामने अंधकार है, सामने प्रकाश नहीं है। क्योंकि सामने प्रकाश कब होता है कि जब आपको अपना एड्रेस पूरा पता हो, तब तो सामने प्रकाश ही प्रकाश है। आप कभी इधर उधर होंगे ही नहीं, अपने ही एड्रेस में जाएंगे, अपने ही घर में जाएंगे। घर तो कितने सारे होते हैं और कितने सारे घर के दरवाजे भी खुले होते हैं, आप नहीं घुसते हैं, आप अपने घर के दरवाजे में ही घुसते हैं। आपको पक्का है यही मेरा एड्रेस है, नहीं तो पता नहीं होने से फिर अलग अलग घरों में घुस कर के पूछना भी पड़ता है ना, एड्रेस पूछना पड़ता है। देखिए, तो अंधकार पूरा अज्ञान होने से तो भ्रमित हो करके भटकना पड़ेगा। ज्ञान होगा तो सही गंतव्य में आप जाएंगे और वहीं पहुंचेंगे, इधर उधर होंगे नहीं। पर बहुत सारे संप्रदाय के लोगों को, बहुत सारे साधकों को, बहुत सारे जो उपदेश दाता हैं उनको भी अपने घर का पता नहीं, अंधकार में ही प्रवचन दिए जा रहे हैं, मूल का कुछ पता ही नहीं है। बाजी एक देखाऊं दूजी, फिर श्री जी महाराज कहते हैं और एक खेल आप देखो, जो खेलत हैं उजियारे, बहुत सारे लोगों के ज्ञान में उजाला भी है, प्रकाश है उनके सामने। जैसे आप देखिए कि अंधेरा है तो किस कमरे में जाने कुछ पता ही नहीं लगता है ना। सोचो कि घर में 4-5 कमरे हैं, अंधेरा छाते ही जब बत्ती चली जाती है तो अंधेरा छाते ही किस कमरे में घुस रहे कुछ पता ही नहीं चलता है। पर जब बत्ती जल रही है तब तो पता चलता है कि यही मेरा रूम है, ये पिताजी का रूम है, ये भाई का रूम है, ये बहन का रूम है, ये तो सब पता हो जाता है ना। तो बहुत सारे लोग उजाले में भी खेल रहे हैं, उजाले में भी प्रवचन कर रहे हैं, उजाले में ही साधना कर रहे हैं, ऐसा भी दुनिया में हो रहा है। भेष बनाए के नाचत सन्मुख, और तरह तरह के भेष मतलब संप्रदाय बना करके। वेश तो एक जाहिरी वेश भी है जो हम पहन करके चलते हैं। आप देखिए बहुत सारे संप्रदाय में जैसे सन्यासी संन्यास लेते हैं ना, कि विरक्त हो जाते हैं तो भगवा वेश धारण किया जाता है, और ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं तो श्वेत वस्त्र का धारण किया जाता है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पंडित हैं, पुरोहित हैं, तो उनका अपना वेश होता है। देखते ही कहीं से जा रहे हैं तो पता लगता है ये पुरोहित है, ये पंडित हैं, ये साधु हैं, ये संत हैं, ये सन्यासी हैं, ये साध्वी माता हैं। वेश देख करके पता लग जाता है। और वेश के साथ संप्रदाय का भी एक संबंध होता है कि आप किस संप्रदाय से हैं और आपके संप्रदाय में किस वेश को महत्व दिया जाता है। ऐसा करके बहुत सारे लोग वेश बना करके और नाचत सन्मुख, और जगत के लोगों के सन्मुख हो करके, लोगों के सामने आकर के अपने वेश का और अपने ज्ञान का, अपने संप्रदाय का लोग परिचय देते हैं, और उस परिचय के हिसाब से जीवन जीने के लिए प्रयास भी करते हैं। एक ठाट लिए चारे, फिर 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए 4 जाति का विभाजन हुआ।
तो ये लोग भी ठाट लेकर के जब ब्राह्मण होते हैं तो अपने आप को अहंकार उनको सताया रहता है कि हम ब्राह्मण हैं, उच्च कोटि के हैं, हम लोगों को शिक्षा देते हैं और हम पौरोहित्य करते हैं, पुरोहित का कार्य करते हैं। पुरोहित मतलब दूसरे के हित के लिए हम कार्य करते हैं, हम विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वेद वेत्ता हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं, ऐसा करके उनमें भी एक तरह से अहम भाव होता है। फिर क्षत्रिय हैं तो हम देश के रक्षक हैं, हम रक्षा नहीं करेंगे तो कौन जिएगा, देश का नाम ही नहीं रहेगा, देश की समाज की रक्षा करने वाले तो हम ही हैं। उनमें भी एक अहम भाव आ जाता है, वो भी अपने ठाट बाट से चलते हैं। और वैश्य हैं तो हम व्यापारी हैं, व्यापार नहीं करेंगे तो कौन खाएगा, हम ही तो सब सामान की उपलब्धि कराते हैं, सबके दुकान में सामान दूर दूर से मंगा करके सबके लिए हम सुविधा कर देते हैं, इसीलिए लोग घर घर में सामान लेकर के जाते हैं, इसलिए हमारी जाति सबसे अच्छी है, ऐसा करके वो भी अहंकार में है। और शूद्र का अर्थ होता है सेवक, जो सेवा करता है। हम नहीं सेवा करेंगे, हम नहीं सर्विस देंगे तो लोगों को कहाँ से फ़ायदा मिलेगा, हम ही तो सर्विस दे रहे हैं। ऐसे करके श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, एक ठाट लिए चारे, ये चारों वर्ण वाले ठाट ले करके अपने अपने अहंभाव को लेकर के चले जा रहे हैं और सब अपने अपने महत्व को दर्शा रहे हैं, पर आत्मा परमात्मा की महिमा कोई दर्शाता नहीं है। केवल बाह्य और आडंबर को लेकर के लोग चल रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि आत्म विष्णु नाचत बुद्ध सनत जी। ये चौपाई पहले भी इसी प्रकरण में ऐसी चौपाई आई है, दोनों चौपाई में थोड़ा सा अंतर है, हम लोग समझते हैं। आत्म विष्णु, विष्णु की आत्माएं सबके अंतर्गत, क्योंकि विष्णु व्यापक हैं, सर्वत्र व्यापक होने के कारण उनको विष्णु कहा जाता है। तो उनकी आत्मा सब जीवों में समाई हुई है और हम सब के अंदर भी वो जीव में वही विष्णु भगवान की आत्मा है। और जिनमें ब्रह्म सृष्टि की सुरता आती है उसी आत्मा में आकर के बैठती है। जैसे घोड़ा पहले से तैयार होता है, उसमें कोई सवार होता है ना, घोड़े में सवार होकर के कोई चलता है, तो इसी तरह से जीव में आत्मा, जीव में सुरता सवार होकर के चढ़ती है। तो इस प्रकार से आत्मा विष्णु, विष्णु भगवान की आत्मा व्यापक है जीव के रूप में। नाचत बुद्ध सनत जे। अब सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, उनकी बुद्धि को लेकर के जगत के जीव नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। गोकुल ग्रहो शिव बन्ना, शिव जी ने गोकुल के श्री कृष्ण की लीला को अपने मन से ग्रहण किया है। तो ऐसे कल्याण करने वाले, जगत के कल्याण करने वाले शिव जी जो हैं, वो उनको अपने मन में बसा करके शिव की भक्ति करते हुए भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं, विष्णु की भक्ति करते हुए लोग चल रहे हैं, सनत कुमार की भक्ति या ब्रह्मा जी की भक्ति करते हुए भी लोग चल रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की भक्ति करने वाले ऐसे जगत में बहुत सारे भक्त हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कर्म सुखदेव नाचत नचावत। और सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से कैसा कर्म करना चाहिए, ये कर्म की रेखा उन्होंने बना दी। सब उसी में खेल रहे हैं और नृत्य दिखा रहे हैं, नाच रहे हैं, नाटक दिखा रहे हैं, नाटक देख भी रहे हैं। गावत प्रकट वचन, और प्रकट रूप से अपने अपने अनुभव का गायन करते हैं, अपने अपने अनुभव का विस्तार करते हैं। ये सब चल रहा है। ये 13वीं चौपाई है। और इसी प्रकरण में श्री जी महाराज ने, मैं देख रहा हूँ 5वीं चौपाई में यही बात उन्होंने कही है। आत्म नारायण, इधर आत्म विष्णु कहा, यहाँ आत्म नारायण हम सुन चुके हैं इसको, फिर भी एक ही प्रकरण में दोनों चौपाई मिलती जुलती है, इसलिए हमको थोड़ा पता लगे, थोड़ा सा अंतर करके श्री जी ने बताया, परंतु रहस्य एक ही है। तो यहाँ 5वीं चौपाई में बोलते हैं कि आत्मा नारायण की है और नारायण के द्वारा ही विष्णु भगवान बनते हैं। तो विष्णु और नारायण में कोई फ़र्क है नहीं। नारायण के एक होम बहुश्याम से, विष्णु के आत्मा व्यापक होने से आत्म नारायण का,
नाचत बुद्ध ब्रह्मा, वहाँ सनत कुमार को लिया, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र को लिया, यहाँ सीधा ब्रह्मा जी को लिया है वही तत्व का श्री जी ज्ञान करा रहे। निस दिने फिरे नारद मन्ना, अब मन नारद की जगह, मन की जगह नारद की उन्होंने उपमा दी और वहाँ पर शिव जी को उन्होंने रखा है। नारद भी ऋषि हैं और शिव जी भी क्या है, एक देव हैं। तो इस तरह से दोनों में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। भक्ति का प्रचार दोनों करते हैं और दोनों के दोनों, नारद जी भी कृष्ण भक्ति गोलोकीय कृष्ण की भक्ति करते हैं, शिव जी भी गोलोकी कृष्ण की भक्ति करते हैं। दोनों में समानता, इसलिए उनका नाम श्री जी ने रखा। बैराट नटवा नाचत विद विदेशों, नाचवत व्यास कर्म, व्यास जी के कर्म से नाच रहे हैं, ऐसा पहली चौपाई में लिखा, 5वीं चौपाई में। और सुखदेव जी के कहे अनुसार लोग नाच रहे हैं, ऐसे करके कहा। तो व्यास और सुखदेव में भी बहुत अंतर नहीं है। सुखदेव व्यास के पुत्र हैं और सुखदेव ने व्यास के ज्ञान को विस्तार किया और उसको रोचक बना करके, अमृत का सिंचन करके उनको जगत में भागवत की कथा को व्यापक बना दिया सुखदेव मुनि महाराज ने। तो ये 5 चौपाई और 13वीं चौपाई में एक सी बातें श्री जी ने की है, क्योंकि कभी कभी लोगों को ये बात समझ ना आने से ये चौपाई ले करके हम लोगों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ ऐसा कहा है, यहाँ ऐसा कहा है, एक ही प्रकरण में श्री जी ने ही कहा है, तो ये अंतर क्यों? पर जब उसकी गहराई में हम उतरते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं है, भाव एक ही है, थोड़े नाम अलग अलग उन्होंने दिए परंतु रहस्य एक ही है। तो इस प्रकार से दुनिया के लोग चले जा रहे हैं और इन देवताओं के, ऋषियों के बनाए हुए मार्ग का अनुसरण किए जा रहे हैं। ये सब खेल करता है मनुआ। फिर श्री जी महाराज कहते हैं ये मन का खेल है और किसी के मन में ब्रह्मा की भक्ति, किसी के मन में विष्णु की भक्ति, किसी के मन में शिव की भक्ति, किसी के मन में वेदव्यास और सुखदेव की बताई हुई भक्ति अनुसरण करने का भाव उपस्थित होता है। सब मन पर निर्भर करता है कि किसका मन कहाँ झुक जाता है। भांत भांत रिझावे, तरह तरह के शास्त्रों में वचन हैं। अब किससे आप रिझते हैं, आपका मन किस बात से रिझ जाता है या रिझाता है, या आपके गुरु आपको कैसे रिझाते हैं और आप रिझ जाते हैं, इसमें भी निर्भर करता है। ब्रह्म वासना कोई पारथी पेखे, पर जो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्मांगनाएँ हैं, ब्रह्म वासनाएँ हैं, उनका तो स्वरूप परमधाम में बैठा हुआ है। केवल सुरता आकर के जीव में सवार होकर के संसार के इस लीला को देख रही है, वो ब्रह्म वासना तो परमधाम में ही बैठी हुई है। परमधाम से ही जगत का दृश्य, जगत का स्वप्न देख रही है। सो भी दृष्टे मूर्छावे, परंतु कभी कभी खेल देखते देखते ब्रह्म वासना भी मूर्छित हो जाती है। खेल का इतना प्रभाव होता है, माया का इतना प्रभाव होता है कि लोग माया से मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होना क्या है कि कभी कभी बीमारी ऐसी बढ़ जाती है ना कि असह्य होने से वो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है ना। अब देखिए, कभी ज़्यादा धूप में चल करके कोई आया तो मूर्छित हो जाता है, थोड़ा बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। ऐसी स्थिति क्या है कि दुनिया का बोझ भी कभी बढ़ जाता है या कोई दुख संसार का असह्य हो जाता है, तभी व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं ब्रह्म आत्माओं को भी कभी कभी जीव की दशा के साथ मिलने से और जीव की अवस्था के साथ भोग भोगने से उन्हें भी मूर्छित होने की दशा आती है। पर ऐसी स्थिति में आने से भी ब्रह्म वासना कहीं भूलने वाली नहीं है। वो तो अपने ठौर ठिकाना का उनको पूर्ण पता है। इसलिए कुछ इस संसार के खेल में आकर के भूलने से भी श्री जी महाराज ज्ञान सुनाते हुए निकल रहे हैं। उनकी चर्चा, उनकी वाणी सुनने से वो मूर्छित अवस्था जो है ना वो दूर हो जाती है और फिर जागृत अवस्था में आकर के अपने भजन भक्ति में लग जाते हैं। ऐसा ज्ञान श्री प्राणनाथ जी महाराज एक एक चौपाई में हमें सुनाते जा रहे हैं और हम लोग सुनते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। हम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में बैठ कर के वाणी चर्चा का आस्वादन कर रहे हैं। छत्रसाल जयंती का पावन पर्व भी हम लोगों ने बड़े उल्लास के साथ मनाया
और इसी प्रकार के अन्य हमारे कार्यक्रम आते रहेंगे, हम लोग मनाते रहेंगे। तो मंगल धाम में जो सेवाएं आई है उसका भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी निवासी माताजी सावित्री बाई की दोहित्री अंजू किशन के सब उज्जवल छवि बत्सल, उनकी ओर से भी मंगल धाम में भोग और भंडारे की सेवा आई है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और सिलीगुड़ी निवासी है मधु अग्रवाल, सुनील, हर्ष, चंद्रावती, जगदीश जी ने भी मंगल धाम में भोग और भंडारे की सेवा दी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और सिंगापुर निवासी विनोद सिन्हा जी की तिथि है, धामगमन तिथि है, तो उनकी धर्मपत्नी मंजू जी और परिवार में शेखर, सुमन, विजिता, इशिता, ईशान आदि सपरिवार ने भी मंगल धाम में भंडारे की सेवा दी है। तो जितने भी मंगल धाम में सेवा प्रदान करने वाले हैं सबको हम मंगल बधाई देते हैं, उनके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए सब खेला करत है मनुआ, सब खेल करत है मनुआ, भांत भांत रिझावे, भात भात रिझावे, ब्रह्म वासना कोई पारथी पेखे, वासना कोई पारथी पेखे, सो भी दृष्टा मूर्छावे, सो भी दृष्ट मूर्छावे, सो भी दृष्टा मूर्छावे। सो भी दृष्ट मूर्छावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे प्रभु जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीविया तो जीवे नहीं क्यों, मीट दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विधि पिया जी सामरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, तो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, ढील करो अब जीनो जी। छिन छिन खबर में लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एक अर्जी मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतरा जी। सो आड़ी अंतरा टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हंस बिलास जी।
श्री इंद्रावती पिया, रखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इसक सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। इसक सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। हेलो, सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महमति जुगल स्वरूप परवर, अंगना भरी भरी जात जी। महमति जुगल स्वरूप परवर, अंगना भरी भरी जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीवो जी। हम जैसी तुम जिनो करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। हम जैसी तुम जिनो करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। अर्जी करूं दुल्हन जी, अर्जी करूं दुल्हन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की